आपको प्रमाण बताता हूं। बरवाला के अंदर एक भक्त बलजीत, जिसने अब खुला पाठ हुआ करवाया, उन्हें 6 महीने के अंदर 2 खुले पाठ करवा दिए, 7 दिन के। पहला 5 दिन उसका, अब 7 दिन का। उन्होंने एक आश्रम बना रहे हैं, किला अपनी तरफ से देकर 2-3 लाख रुपए स्वयं लगा दिया किले ने। वहां पे क्यों लगा दिए? ने बोला जी हमें तो ज्ञान ही नहीं था। हमारे पिताजी ने हमारी आंखें खोल दी। उनकी पिताजी ने 1 वर्ष पूर्व नाम लिया था, और इतनी लौलादी, ताश बहुत खेलता था, बीड़ी शराब उसने कभी नहीं पी, हुक्का नहीं पिया जमींदार होते हुए। और फिर इतनी लौलादी ने बोला जी वो ताशों वाले भी पच लिए तो 2 घड़ी बैठ जाकर हमारे दो। बोला भाई को ना बैठो, ईब तो मेरे पूछड़ी सी 28 है, अरीब नहीं, मन तो बेरा पट गया। थोड़ा पढ़ा लिखे भी थे, यथार्थ भक्ति संदेश उसने कई बार पढ़ी। और ने बोला जी इतना कसूती डालकर रच गया, पूछो मत ना। अब उसने शरीर छोड़ने का समय आया, खाना पीना त्याग दिया, छूट गया, और शरीर में कोई हारी बीमारी नहीं। परन्यों के महाराज जी आ रहे हैं, गाड़ी आ गई। हम पूना गए हुए थे पीछे, रविंद्र ने 11वें महीने में वहाँ पूना में एक खुला पाठ कराया था, तो बलजीत और भी वहां गए हुए थे बेचारे, उसमें सारी संगत काफी गई थी। तो वहां से जब आए, उनको पता चला उनके पिताजी ने महीने के करीब हो गया भोजन नहीं खा रहे। वो गांव में रहते थे, बलजीत बरवाला रहता है, अपना मकान बना रखे। पता चला कि मेरे को महाराज जी के दर्शन करा दो, मैं सतलोक जाऊंगा। महाराज जी के दर्शन करते ही मैं सतलोक जाऊंगा, न रुके मारे। ने बोला गाड़ी तो आ गई, पर महाराज जी को ना ड्राइवर, गाड़ी खड़ी से ड्राइवर है, महाराज जी नहीं दिखते गाड़ी में, इब ना ले जा मैंने दर्शन करा दो। तो वहां से लेकर बरवाला आ गई, और बरवाला उनका पाठ था 11, 12, 13 तारीख का दिसंबर का। तो आते ही मेरे चरणों में पैर रख कर, सिर रखकर काफी देर लेटा रहा। फिर वो बोले चलो पिताजी दूसरे कमरे में लेट जाओ। ने बोला रमन थोड़ी देर पड़ा रहने दो इनके चरणों में। फिर थोड़ी देर पीछे कहने लगा मैंने दूध पियाओ। कोई दिन में ने बोला उसमें 1 कप से ऊपर दूध पी गए। फिर ने बोला मैं महाराज के दर्शन करते ही जाऊंगा, और मैं तुरंत जाऊंगा। 14 तारीख को 13 भोग गया, 14 तारीख को शाम ने 3 बजे ने बोला मैंने दूध पियाओ भाई। उनको दूध पिया दिया। बोला दूध लाइयो ताजा, कदे बासी ले आओ। उन्होंने फ्रिज में से उठा के दे दिया। ले आई, बोले रे ताजा लाना, कदे बासी पिया दो। फिर ताजा ले आई, पी के दूध उसने 3 शब्द खाए, गाए बहुत गजब के, गा कर शब्द, और शरीर छोड़ गया। बोला फिर चला गया। आध घंटे के बाद फिर जी गया। आके ने बोला भाई सतलोक तो आया हूं मैं, पर उड़े ठाठम ठाठ हो रही से। वहां भंडार भरे हैं, वहां भंडार लग रहे, महाराज जी सत्संग कर रहे हैं। और फिर वो 3 शब्द उसने फिर गाया के दूध मांगा। ने बोला भाई वहां पर जो ना सब क्या है की मौज हो रही है। तो उसके बाद और मेरे तो बोले भाई तो एक बार फिर होया, फिर आज याद है मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आया हूँ। सवेरे 4:15 को उसने बोला देखिए महाराज जी आगे, यह गाड़ी ला दी दौड़ी दौड़ी मेरे दौरे, और इधर भी सर महाराज जी बैठे हैं, और भाई मैं जाऊं सो। ने बोला बोलिया नहीं जाता न, 3 इसी जोर की आवाज मारी, सत साहेब सत साहेब सत साहेब, पर नु हाथ कर लिया। और ने बोला देखिए गाड़ी चली नो करके, और सत साहेब नो कर शरीर छोड़ गया। ने बोला जी मेरा तो पेटा उस दिन भर गया। कौन सतगुरुदेव की। तो ये उसी को कह रहे हैं, गीता जी भी बता रही है कि ये 8वें अध्याय का 8वें श्लोक में कि अभ्यास योग से युक्त, अभ्यास योग माने परमात्मा को पाने के लिए जो ट्राई की जाती है, अभ्यास उसको कहते हैं।
हमारा ट्राई है, हमारी कोशिश है नाम से, और नाम से मुक्ति होगी। अभ्यास योग से युक्त, यानी अपना जो मंत्र जो विधि उसको मिली हुई से सच्चा मार्ग मिल गया सतपुरुष का। अभ्यास योग यानी नाम के सिमरन में रट लाता हुआ और कोई और साधना में ध्यान नहीं रखता हुआ। अनन्य का अनन्य मंत्र चिंतन करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ। अब चिंतन माने उसका सिमरन, और वो सतलोक जाऊंगा सतलोक जाऊंगा, और वो सिमरन मंत्र जो हमने दे रखा था सतनाम, और वो मंत्र उसको लिए मिले हुए थे, उसका पूर्ण रूप से जाप करता हुआ परम चित्त से परम देव पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है, सतलोक चला जाता है। बोल सतगुरुदेव। तो बंदी छोड़कर वेद पढ़े पर भेद न जाने, बातें पुराण 18